क्विकली हमको पढ़ के सुना देते। 15 दिसंबर 2021 चालान जो था ये फाइल हुआ था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने 28 खुफिया बेनामी बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया था जो 2008 से 2018 तक शरीफ ग्रुप यानी शहबाज शरीफ फैमिली के चपड़ासियों और क्लर्कों के नाम पर लाहौर और चिन्योट के कई बैंकों में ऑपरेट किए जाते रहे। इस अरसे के दौरान शहबाज शरीफ मुसलसल 2 बार वजीर आला पंजाब के ओहदे पर फाइज रहे, जबकि हमजा शहबाज रुकन कौमी असेंबली रहे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन 28 खुफिया बैंक अकाउंट्स में तकरीबन 17,000 जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं इनकी मनी ट्रेल का जायजा लिया। वो जो अमाउंट है वो आप देख सकते हैं कि ये कितनी है। इन शवाहिद के मुताबिक वजीर आला शहबाज शरीफ खुफिया बेनामी अकाउंट्स की सरपरस्ती और दीगर मामलात में बराह रास्त मुलव्विस रहे हैं। मौजूदा केस में FIA लाहौर ने 7 इजाफी जिल्दों यानी कि जिसमें 4,000 से जायद सफ़ात हैं इस पर मुश्तमिल सबूतों के साथ हतमी चालान लाहौर की खुसूसी अदालत में जमा करा दिया है जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग को साबित करता है। ये चालान शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को जो जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर हैं, सुलेमान शहबाज जो इश्तिहारी हैं उनको मरकजी मुलजिम ठहराता है, जबकि चपड़ासियों, क्लर्कों समेत 14 बेनामी खातेदारों और 6 सहूलतकारों को एआनत जुर्म की बुनियाद पर शरीके मुलजिम ठहराता है। सो इन्हीं में से एक थे मकसूद चपड़ासी। ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। माइंड यू ये हम आपको 2017 की एक स्टोरी जो कि डॉन में पब्लिश हुई थी, इसमें कहा जा रहा है, आप खुद स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मिसिंग स्टार विटनेस कुड कॉस्ट नैब फाइनल रेफरेंस अगेंस्ट जरदारी। तो ये स्टोरी क्या थी और ज़रा इसके बैकग्राउंड पे हम गुमन साहब से बात करते हैं। ये जो स्टार विटनेसेस का यकदम गायब हो जाना, ये कोइंसिडेंस होता है कि, और अगर एक के बाद दूसरे किरदार जैसे डॉक्टर रिजवान के बाद ये मकसूद चपड़ासी, क्या इसको हम कहेंगे कि बहुत बड़ा एक हादसा, ये इत्तेफाक है, ये क्या है? देखें, ये जो एविडेंस है इसकी डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में चीज़ें होती रही हैं लिहाजा आप हर चीज़ को किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अक्सर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं आजकल, ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो इत्तेहाद बना, ये क्यों हुकूमत में आए? मुश्किल हालात थे, साल के बाद इलेक्शन से इनको बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो सकता था, जो कि आजकल ऑन ग्राउंड हो रहा है। प्राइसेस हाइक है और बाकी जो मामला चल रहे हैं, लोड शेडिंग का जो हाल है, और कहीं पे भी आप बात करें तो लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत क्या कर रही है, ये पागल हो गए थे हुकूमत में आए। तो ये जो आज चीज़ें हो रही है, ये इनके ज़हन में वो चीज़ें चल रही थी। इमरान खान की अगर हुकूमत रह जाती, ये जो केस चल रहा था, अल्लाह जन्नत नसीब करे डॉक्टर रिजवान, शायद वो रह जाते, शायद ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका होता। लेकिन चूंकि अब ये हुकूमत में आ गए तो उसके बाद एक तसलसल, आप एक पैटर्न देखेंगे। हम किसी को बिल्कुल एक्यूज नहीं कर रहे कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। डॉक्टर रिजवान की मौत किस तरह वाक़या हुई, आपने बिल्कुल सही कहा, मकसूद चपड़ासी है, वो गैर तभी या तभी मौत मरा, उसके लिए कोई मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए। इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में सही बात की। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूं, ये इसी साल की रिपोर्ट जो इंटरनेशनली एक तासुर बेस्ड रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है, हम क्यों दुनिया के बदतरीन ममालिक में इस वक्त हमारा शुमार है। उसकी वजह यह है कि जो लीवर्स ऑफ द पावर हैं, जिनके पास किसी न किसी सतह के ऊपर पावर है, वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं। एक से ज़्यादा केसेस हैं, दर्जनों केसेस आपको मिलेंगे कि आप कहीं बिल्डिंग जल जाएगी, कहीं रिकॉर्ड जल जाएगा, कहीं विटनेस गायब हो जाएगा, कहीं विटनेस का इंतकाल हो जाएगा, किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, कहीं प्रोसिक्यूटर पेश नहीं होगा, पेश नहीं होगा। देखिए, गो स्लो पॉलिसी, जो कानून है वो क्या कहता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब जरदारी साहब हैं, उनके खिलाफ कितने केसेस चले, वो आज बिल्कुल बाबंगे दोहल वो आते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरे साथ जो है सियासी इंतकाम मेरे खिलाफ लिया गया था। अगर कोई केस होता तो साबित हो जाता। तो बेशक 5,000 सफ़ात पे मुश्तमिल डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट है। कल को अगर कोर्ट में ये मिसिंग लिंक्स साबित हो जाएंगे, जी वेयर इज मकसूद चपड़ासी जिसके अकाउंट में 4-5 अरब रुपया गया था, जी वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, अच्छा वो कनेक्शन खत्म।
इसी तरह कुछ और डॉक्यूमेंट मिस हो जाएगा। तो फिर अदालत जो है, अदालत ने तो आपके सामने जो एविडेंस पेश किया जाता है उसी की बुनियाद के ऊपर फैसला करना होता है। क्योंकि अदालत ने इमोशंस नहीं चाहिए, जो हार्डकोर उनके पास इन्वेस्टिगेशन रखी जाती है, जिस तरह से केस को परसू किया जाता है, यही सबसे बड़ी कानूनी कमजोरी है हमारे जो जस्टिस सिस्टम में, कि केस को या तो बनाया इतनी कमजोरी से जाता है, या फिर जब मामलात या सियासी हालात तब्दील हो जाएं तो फिर उसको परसू करना है नहीं करना, कितनी ज्यादा डिलीजेंटली करना है नहीं करना, इसका बड़ा क्लोजली सियासी हालात से ताल्लुक होता है। चौधरी साहब, ऑब्वियसली अभी जो ये तमाम मामलात में कहीं ये कहना जी कि ये जो मकसूद चपड़ासी साहब की कॉज ऑफ डेथ वगैरह सब कुछ आएगी, लेकिन इट इज वेरी कन्वीनियंट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कि एक इतना अहम केस जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उस दौरान स्टार विटनेस, चाहे वो दबाव से या किसी और वजह से, जो इस मुकदमे की तमाम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, किसी दबाव से किसी और वजह से, ये बहुत कन्वीनियंट है बाय द वे शरीफ खानदान के लिए। मारिया, मेरा ख्याल है खावर गुमन साहब और फरक हबीब साहब दोनों को, उनको नए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बनने की इलेक्टेड, और खावर गुमन को एयर में ज्वाइन करने, और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेशन है पाकिस्तान का, वेलकम ऑन बोर्ड। बहुत शुक्रिया। तो हैविंग सेड दिस, मेरा ख्याल है मारिया एक पैगाम इन्होंने दे दो कि भाई या तो केसेस वगैरह ख़त्म कर दो अगर लोगों ने जाना बचानिया ने, या फिर उनसे लिस्ट लेके उनको सबको रियासत खुद ही मार दे, बजाय कि रोज़ एक नया टॉर्चर हमें दिया जाता है, आज उसको मार दिया, आज उसको मार दिया, आज उसको मार दिया। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? आपने चोरों डाकुओं को और रिश्वतखोरों को, बदनवान अनासर को, क्रिमिनल को खुली छुट्टी देनी है। मुल्क के अंदर जो बेहूदगी हो रही है और जिधर से काम छोड़ के गया, इतने अरब रुपए लूटने वाले को आज मशीर बना दिया गया। मैंने पहले भी एक दो दफ़ा जिक्र किया, और उनसे अच्छा बंदा ही कोई नहीं मुल्क में। तो कोई हया, कोई शर्म, कोई लोगों को नहीं है कि भाई चलो तुम्हें आइन और कानून का कोई पास नहीं है, अल्लाह रसूल के का कोई आपके यानी मानने वाले के तौर पर हमें आगे भी जाना है, उसका भी नहीं सोच रहे, गरीब की 2 वक्त की रोटी का भी नहीं सोच रहे। किस चीज की बुनियाद पर यह काम हो रहे हैं और आप सामने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। चॉइस पूछे सर, पॉलिसी ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। और फरक हबीब भी आके अच्छी अच्छी वास्कट पहनी, हाँ जी फिर ये है, फिर ये है, हम ये एक तकरीर करके चले जाते हैं। अब फरूक को छोड़ दे सर, अब वो गिरफ्तार किसने पकड़ने हैं, मुझे उसका जवाब चाहिए। ये पूछते हैं ना फरूक साहब, वो असल में हुकूमत में नहीं है ना, तो वो इसका जवाब फिलहाल नहीं दे सकते। फरूक आप हमें ये जरूर बता सकते हैं जो हुकूमत जो की खोन खोलिया थी। सही बात है। वैसे फरूक, या आप लोगों ने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया नहीं ना, आपकी हुकूमत के दौरान ये पहुंचे नहीं मंतकी अंजाम तक ना ये केसेस, ये जो उदों ते भी बड़े चाह ना फोन कर देना चेयरमैन नैब नूं। अच्छा, ते चोरां दा आईजी जिहड़ा उन्होंने छड्ड दिओ जी। फरूक ये जी देखें, मारिया बुनियादी तौर के ऊपर जो एहतसाब का अमल है इस मुल्क के अंदर, इसको रेलेवेंट किसने बनाया है? एक शख्स है, उसका नाम है इमरान खान, जिन्होंने बात की कि जिन्होंने मुल्क को लूटा है इनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए। वरना तो इस मुल्क के अंदर परवेज मुशर्रफ के भी पांव पकड़ के NRO 1 ले लिया गया था। इस मुल्क के अंदर हदैबिया पेपर मिल केस का जो हशर नशर हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पीपल्स पार्टी, नून लीग वाले तो एक दूसरे के साथ फ्रेंडली थे, दोनों के ऊपर केसेस थे। किसी का मकसूद चपड़ासी था, किसी का पापड़ वाले था, किसी का फालूदे वाला था। बुनियादी तौर के ऊपर जब हम हुकूमत में थे, ये माफिया उस वक्त भी तगड़ा था, और इस माफिया का उस वक्त भी जो है डीप रूटेड जो है इनके राब्ते भी थे और इनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाता था। फरूक साहब, ये वैसे बाहर गए कैसे? सुलेमान शहबाज कैसे बाहर गए? ये मकसूद चपड़ासी गए कैसे बाहर ना? ये किसकी कस्टडी में थे? जैसे सलमान शहबाज चला गया। हाँ, कैसे गया आज बता देना। आज सर बता दे कैसे गए, नवाज शरीफ कैसे गए, सलमान शहबाज कैसे गए, मकसूद चपड़ासी कैसे गए, बता दें आज। जी 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 सुन लें। जैसे सलमान शहबाज चला गया, जैसे वजीर आजम के जहाज के ऊपर बैठ के इसहाक मुल्क से बाहर चला गया था, शायद खाकान अब्बासी के जहाज से बाहर बैठ के, जो आज तमाशा बना हुआ है, जो सरकारी दौरों में तो पहुंच जाता है लेकिन पाकिस्तान केसेस में नहीं आना चाहता। ये एक पैटर्न है, शरीफ खानदान की डॉक्ट्राइन है।
जो दबाव में ना आए उसको रास्ते से हटा दो, वरना जमीन खरीद लो। जिसका जमीन नहीं खरीदा जाता उसकी ऑडियो वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल कर लो। आपको याद नहीं, पहले भी एक ऑफिसर की पंखे के साथ लटकी हुई लाश सामने आई थी, कहा गया था इसने खुदकुशी कर ली। ये चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं कि जो बाकी गवाहान हैं, जो बाकी इस केस में शामिल मुलजमान हैं, उनकी जान भी खतरे में पड़ गई है। जब से ये हुकूमत में आए हैं इन्होंने आगे वही पैटर्न दोहराना शुरू कर दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तब्दीली, डॉक्टर अफजान की तब्दीली, उनकी मौत, अब मकसूद चपड़ासी जिसको खुद इन्होंने दुबई में रखा हुआ है, 10,000 वाला मुलाजिम कैसे 2 साल दुबई में रह सकता है? इनको उसको 4 अरब रुपया उसके अकाउंट में आया था, और जब एक शरीक मुलजिम रास्ते से हटा दिया जाए तो उसका केस के ऊपर असर क्या पड़ता है? केस को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। साहब, और ये जिस किस्म का NRO 2 ये दे रहे हैं अपने आप को, उसकी मिसाल ये है कि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है। ये जो कालक मली जा रही है, ये पार्लियामेंट के अंदर कानून और आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है।